कार्तिक ने कहा, माँ, मेरा कमरा आजकल बहुत बिखरा हुआ है। अपनी स्टडी के कारण मैं कर नहीं पाता हूँ और रुद्र को तो इस सब से कुछ मतलब ही नहीं रहता है। ऊपर से बच्चों की तरफ पूरा कमरा और भी फैला देता है। रुद्र बोला, कार्तिक, तुम ये क्या कह रहे हो? मतलब मैंने कब? कार्तिक को हैरानी से देखने लगा तो कार्तिक ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इससे उसे समझ आ गया कि कार्तिक क्या करना चाहता है। वो मेरे कहने का मतलब था कि मैं कैसे कमरा साफ करूं? मुझे तो आता ही नहीं है। आरती जी बोली, ठीक है बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो। मैं कल से रामू से कहकर तुम्हारा रूम साफ करवा दिया करूंगी। कार्तिक ने कहा, नहीं माँ, रामू काका नहीं। आप तो जानती हैं ना, मुझे नहीं पसंद है कि कोई और मेरे कमरे में आए। शांति बोली, कोई बात नहीं भाभी, आप ही रोज सुबह कार्तिक का कमरा साफ कर दिया करना। आरती जी ने कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। तो रुद्र बोला, पर मॉम, मामी कैसे? वो तो सुबह सुबह किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने में बिजी रहती हैं। ऐसे में तो उनका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप तो किचन में जाती नहीं हो। अब शांति जी जल्दी से बोली, तो फिर कौन करेगा? देखो, अब तुम दोनों मुझे मत कहना, मुझसे खुद का कमरा तो साफ नहीं होता है, तुम्हारा कमरा कैसे साफ करूंगी? उन दोनों को देखते हुए जल्दी से बोली तो रुद्र सिर झुकाकर धीरे से हंसने लगा। सुभद्रा जी बोली, हाँ, तुमसे तो कभी कोई काम ढंग से नहीं होता है। शांति ने कहा, माँ, आप मेरा मजाक उड़ा रही हो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। सुभद्रा जी बोली, नहीं तो मैंने कुछ कहाँ कहा है? कार्तिक, अब तो केवल राधु और मैं ही बचे हैं। मुझसे तो होने से रहा बेटा, पर बेचारी राधु, उसे तो मुझसे ही फुर्सत नहीं होती। उस पर तुम्हारी बुआ भी उसी से अपने काम करवाती है। कितनी बार कहा है इस लड़की को कि घर में और भी लोग हैं, मेरा काम कर देंगे, तू अपना पहले कर। रोज लेट हो जाती है तुझे, पर नहीं, इसे तो जैसे मेरे मामले में किसी और पर भरोसा ही नहीं है। तभी राधु बोली, पर दादी, आप तो जानते हैं ना, आपका काम करना मुझे कितना अच्छा लगता है। कार्तिक ने खुश होकर कहा, ठीक है, तो राधु कल से दादी के पूजा की तैयारी करवा कर तुम मेरा कमरा साफ कर दिया करोगी, और बुआ आप अपना काम किसी और से करवा लेना, ठीक है ना? वैसे माँ पापा कब तक आ रहे हैं वापस? कार्तिक के इस तरह से बोलने पर शांति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। आरती जी ने कहा, वह कल शाम तक आ जाएंगे। मुस्कुराते हुए बोली। वह समझ गई कि कार्तिक ऐसा क्यों कह रहा है। शांति जी विजय जी से डरती थी। फिर खाना खा लेने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। रात में सोने से पहले राधु 3 कॉफी लेकर कार्तिक के कमरे में आई। रुद्र भी वहीं था। हर रात सोने से पहले उन तीनों की आदत थी एक साथ बैठकर कॉफी पीते रहना और गप्पे लड़ाना। इस पर गपशप में रुद्र और राधिका ही ज्यादा बातें करते थे। कार्तिक तो बस सुनने का काम करता था। राधिका दोनों के सामने उनका कॉफी मग रखते हुए अपना कॉफी मग हाथ में लेकर कमरे में चारों ओर घूम घूम कर कॉफी पीने लगी। रुद्र बोला, क्या राधु, बच्चे की तरह घूम घूम कर कॉफी पी रही हो? यहाँ बैठकर शांति से भी तो पी सकती हो। राधु बोली, रुद्र, मैं ये देख रही थी कि कमरा कहाँ कहाँ से बिखरा पड़ा है। कमर पर हाथ रखकर आंखें मटकाते हुए बोली। रुद्र ने कहा, देख, अब मुझे कुछ मत कहना। नीचे जो भी हुआ, कार्तिक ने जो भी कहा, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। अब तू जान और कार्तिक जाने। उसकी बात माननी है तो मान, और ना माननी है तो मत मान। फिर से उसे मनाते रहना। इस बार मैं कोई मदद नहीं करने वाला। उसने पहले ही अपना हाथ खड़ा करते हुए बोला। राधु बोली, हाँ, वैसे भी तू तो हमेशा ही हाथ खड़े कर लेता है, मदद कहाँ करता है। और हाँ कार्तिक, तुमने ये सही नहीं किया है। इस तरह से झूठ बोलकर तुम मुझे बुआ का काम करने से क्यों रोक रहे हो? और तुम्हारे कमरे में मैं क्या सेट करूंगी? तुम तो एक पेन भी इधर से उधर नहीं रखते हो। कार्तिक चुपचाप अपना कॉफी पीता रहा। उसे देखकर राधु उसके पास आकर बोली, मैं कुछ कह रही हूँ जल कुकड़े, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? उसके हाथ से कॉफी मग छीनते हुए बोली। कार्तिक ने भी आराम से अपना कॉफी मग उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कल सुबह के लिए कहा है ना, तो तुम्हें सुबह काम भी मिल जाएगा। कहते हुए उसने अपनी स्टडी टेबल पर सब बुक्स को थोड़ा इधर से उधर कर दिया। फिर अपने कबर्ड में से कुछ कपड़े निकाले और काउच पर बिखेर दिया। अब ठीक है? राधिका आंखें फाड़े उसके इस हरकत को देख रही थी। रुद्र हंसते हुए बोला, लो राधु, अब तो इस कमरे की हालत सच में खराब हो गई। मेरे ख्याल से अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है। इस पर राधु और भी चिढ़ गई। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो,
कौन सा तुम मेरी बात मान ही लोगे? जल कुकड़े हो तो वहीं रहोगे ना। मैं बस बुआ को खुश करने की कोशिश करती थी, पर तुमसे वो भी नहीं देखा गया। लो पियो अपनी कॉफी। और कॉफी मग उसके हाथ में पकड़ाते हुए जाने लगी। कार्तिक ने पीछे से आवाज दिया, खाली मग से कॉफी कौन पीता है भला? इस पर राधु ने पीछे पलटकर देखा तो उसका कॉफी मग सचमुच में खाली था। ओह, तो इसने पहले ही अपना पूरा कॉफी कंप्लीट कर लिया था। फिर वह अपना कॉफी उसके आगे रखते हुए बोली, लो इसे भी चुपचाप पी लो, चैन मिल जाएगा, और कहो तो और लाकर बना दूं। और कहकर वहां से चली गई। कार्तिक चुपचाप उसका कॉफी मग उठाकर कॉफी पीने लगा। रुद्र ने इस पर हंसते हुए कहा, वाह क्या आइडिया निकाला तुमने कार्तिक। कार्तिक, ज्यादा मत हंसो, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इसे खुद के लिए भी टाइम मिले, पर इसे तो जैसे खुद की कोई परवाह ही नहीं है। रुद्र ने कहा, उसे नहीं है तो क्या हुआ, तू है ना उसकी परवाह करने के लिए। कार्तिक बोला, हाँ वो तो मैं हमेशा रहूंगा। वो अपनी कॉफी में खोया हुआ था, क्योंकि वो उस समय राधु वाली मग से पी रहा था। फिर जैसे ही उसे ध्यान आया तो तुरंत बोल पड़ा, मेरे कहने का मतलब था कि हम सब है ना, हम सब मिलकर उसका ध्यान रख लेंगे, जैसे हमेशा से रखते आ रहे हैं। और फिर वह अपना कबर्ड वापस से सेट करने लगा। रुद्र इस पर हंस पड़ा, पता है मुझे कि तू क्या और क्यों कह रहा था। उधर राधु अपने कमरे में चारों तरफ घूमती हुई खुद में बड़बड़ा रही थी। खुद को समझता क्या है, जब देखो मेरे ऊपर अपना ऑर्डर चलाते रहता है। घर में भी इसी के अनुसार रहो, कॉलेज में भी जैसे ये कहे वही करो। ना मानने पर गुस्सा गुस्सा कर मेरी जान निकाल लेता है। और रुद्र, इसे तो मेरी परवाह ही नहीं, मेरी साइड लेने की जगह बस सिर झुकाए खिकी खिकी करके हंसने लगता है। अब मैं इन दोनों को कैसे समझाऊं कि मैं बुआ को इसलिए मना नहीं करती क्योंकि मैं खुद के लिए उनका गुस्सा खत्म करना चाहती हूँ। मैं उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती हूँ, पर नहीं, इसे वो पसंद नहीं है। जब देखो मेरे ऊपर गुस्सा करता रहता है। और देखो तो आज कॉलेज में मेरे ऊपर कैसे चिल्लाया। सच्ची कहती हूँ, अगर जय वहाँ नहीं होता ना तो मैं इन दोनों के साथ उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेती। इसके बाद वो मन ही मन सुबह वाली बात सोचते हुए बोली, सम्राट के बच्चे, तूने मुझे काली बिल्ली कहा ना, तो मैं भी तुम्हें इस काली बिल्ली के कारनामे दिखाऊंगी। तुझे तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगी। फिर थोड़ी देर बाद वो भी नींद के आगोश में आ गई। दूसरे दिन शांति जी ने कार्तिक की वजह से राधिका को किसी भी काम के लिए नहीं कहा, तो राधिका भी सुभद्रा जी का काम कंप्लीट कर खुद भी समय से तैयार हो गई और सुभद्रा जी का व्हील चेयर लेकर डाइनिंग एरिया में आ गई। और फिर आरती जी को सबको ब्रेकफास्ट लगाने में हेल्प करने लगी। राधिका बोली, दादी आप खा लो तो आपको आपके कमरे में छोड़ आऊंगी, और ये रही आपकी मेडिसिन, याद से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके खा लेना, तब तक मैं इस जल कुकड़े के कमरे को साफ करके आ जाती हूँ। कार्तिक की ओर और गुस्से से घूरते हुए बोली। उसके इस तरह से कार्तिक को घूरते हुए देख रुद्र की हंसी छूट गई और वो खांसने लगा, तो आरती उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए उसका पीठ सहलाने लगी। बेटा धीरे से। रुद्र पानी पीते हुए कार्तिक की ओर देखने लगा, क्योंकि रूम में तो कुछ भी फैला हुआ नहीं था जो राधु जाकर साफ करती। पर कार्तिक अपना सिर नीचे किए हुए चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट किए जा रहा था। शांति जी बोली, हाँ जाकर जल्दी से कार्तिक का कमरा साफ कर दो, और ध्यान रहे एक भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इस पर राधिका जैसे ही वहाँ से जाने लगी, कार्तिक बोला, चुपचाप बैठकर नाश्ता करो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। और हाँ, सुबह तो तुमने सफाई कर दी थी, तो अब दोबारा की कोई जरूरत नहीं है। उसके ऐसा बोलते ही रुद्र और राधु दोनों ही उसे घूरने लगे। राधु मन ही मन बोली, बेशरम कहीं का, सबके सामने झूठ बोलते हुए इसे थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है। मैं सुबह कब इसके कमरे में गई थी, ये भी नहीं सोच रहा है कि आज न कल तो बुआ को पता चल ही जाएगा, फिर तो बुआ मुझे ही सुनाएगी। उधर रुद्र भी मन ही मन सोच रहा था, राधु के लिए तो तू अब झूठ भी बोलने से बाज नहीं आ रहा है और मुझसे अभी भी छुपा रहा है। एक ना एक दिन मैंने तेरे मुंह से निकलवा ना लिया कि तू राधु से प्यार करता है, तो मेरा नाम भी रुद्र नहीं। नाश्ते के बाद तीनों कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचकर राधु को उसकी क्लासरूम में छोड़कर उसे संभाल कर रहने का बोल कार्तिक और रुद्र अपने क्लासरूम की ओर चले गए। क्लास समाप्त होने पर राधिका गायू के साथ कैंपस में लगे बेंच पर जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। तभी सम्राट उसके पास आया। उसे देखकर गायू सहम गई और राधु को उसकी तरफ देखने का इशारा किया।
राधु ने अपना सिर उठाया और सामने उसे खड़ा देखकर पहले इधर उधर नजर दौड़ाई कि कहीं कार्तिक उसे देख तो नहीं रहा है। उसे कहीं ना देखा तो चैन की सांस ली, फिर गायू का हाथ पकड़कर उठकर वहां से जाने लगी तो सम्राट ने सामने से उसका रास्ता रोक लिया। 1 मिनट राधिका, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। आखिरकार अब किस लिए आया है सम्राट उन दोनों के पास और क्या है उसका इरादा? आखिर राधिका क्यों बदला लेना चाहती है सम्राट से और वो अब क्या करेगी? क्या कार्तिक बचा पाएगा राधिका को सम्राट से या लेने वाली है इन सभी की किस्मत कोई नई करवट? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।